बता दें, शिवना नदी का शुद्धिकरण होगा। थोड़ी देर में शुरू होगा शुद्धिकरण अभियान। सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिसोदिया मौजूद रहेंगे। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं। INS 24/7 ने शिवना की दुर्दशा को लेकर खबर दिखाई थी और सरकार ने शिवना शुद्धिकरण के लिए 30 करोड़ की राशि मंजूर की है। मंदसौर से बड़ी खबर बता दें, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और शिवना नदी का शुद्धिकरण किया जाएगा। एक बार फिर से शिवना अपने पहले के स्वरूप में लौटती हुई नजर आएगी, जब लोग इसका पानी पी सकते थे। और जिस तरह से वर्तमान इसका स्वरूप है वो काफी विकृत हो चुका है और INS 24/7 ने इस विषय को प्रमुखता से उठाया था। हमारा खास प्रोग्राम प्यासी नदियों के दौरान हमने इस विषय को उठाया था कि शिवना का स्वरूप किस तरह से बदल चुका है और प्यासी नदियां प्रोग्राम का किस तरह से असर हुआ है, ये इस खबर के जरिए आप समझ सकते हैं कि अब शिवना नदी का शुद्धिकरण होगा। सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिसोदिया भी मौजूद हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कमलेश मोदी जुड़ चुके हैं। कमलेश, कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि INS 24/7 की पहल जो है नदियों को फिर से पुनः संरक्षित करने की, वो अब रंग लानी शुरू हो चुकी है। प्यासी नदियां कार्यक्रम में हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और आपके माध्यम से भी तस्वीरें जो हैं वो जिम्मेदारों तक पहुंची थी और अब शिवना नदी का शुद्धिकरण किया जाएगा। क्या कुछ पूरा प्लान बनाया गया है इसके शुद्धिकरण को लेकर और कब तक इस पूरे शुद्धिकरण कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होने जा रही है? कमलेश जी बिल्कुल अमित, बताना चाहूंगा कि जो INS न्यूज का जो खास प्रोग्राम प्यासी नदियां के तहत में अपन ने एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं उसमें एक नदी थी मंदसौर की, भगवान पशुपतिनाथ जो विश्व विख्यात है, और उनके ही चरणों से बहती हुई शिवना नदी की स्थिति वर्तमान में जो स्थिति थी वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण थी कि मंदसौर के अंदर इतनी बड़ी प्रतिमा होने के बाद उनकी जो नदी है वो नदी कहीं न कहीं एक उसकी दुर्दशा को अलग रूप से दर्शाती थी। मगर अपन ने जिस तरीके से INS न्यूज ने इस खबर को दर्शाया था, उसके बाद में जिला प्रशासन और कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, जो पर्यावरण के मंत्री भी, पर्यावरण विभाग के मंत्री भी कहे जाते हैं, उनको इस बात की जब पता चला तो उन्होंने निश्चित तौर पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, उन्होंने चर्चा करी थी। उसके बाद जन भागीदारी के माध्यम से और प्रशासनिक माध्यम से इस नदी का जो है शुद्धिकरण का अभियान जो आज से शुरू हो रहा है। ये करीब करीब 15 जून तक ये अभियान चलेगा और हालांकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन द्वारा करीब 30 करोड़ की राशि भी जो है स्वीकृत की गई है। एक और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि जो 7 बजे से 9 बजे तक तो है कि संस्थाओं द्वारा यहाँ पर उनका श्रमदान किया जाएगा। उसके बाद दिन भर यहाँ पर 5 JCB, 5 फोकलिन और अभी तक 3200 लीटर डीजल जो है जन भागीदारी के माध्यम से यहाँ पर प्रशासन, स्थानीय प्रशासन को प्राप्त हो चुका है, जो दिन भर इस तरीके से शिवना का शुद्धिकरण का काम करेगा। और निश्चित तौर पर जो INS की जो पहल थी प्यासी नदियां की, तो उसका कहीं कहीं अपन जो स्वरूप है वो अब आने वाले दिनों में जो नदी का स्वरूप कुछ और ही रूप में नजर आएगा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि खबर का तो असर हुआ ही हुआ है, मगर प्रशासन का भी इसमें कहीं कहीं स्थानीय विधायक यशपाल सिसोदिया, क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता और कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, इन तीनों का ही बहुत बड़ा सहयोग रहा है, जिन्होंने इस चीज को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। कमलेश, क्या सांसद और विधायक भी मौके पर इस वक्त मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं? जी, सांसद विधायक यशपाल सिसोदिया और सुधीर गुप्ता, उसके साथ में कलेक्टर गौतम सिंह जी, जिला पंचायत CO और पुलिस अधीक्षक। कल पुलिस अधीक्षक अपनी पूरी जिले की जितनी भी पुलिस के कर्मचारी हैं उनके साथ में कल यहाँ पर श्रमदान करेंगे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पूर्व में 2016 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रमदान किया था और 200 से अधिक संस्थाएं इस शुद्धिकरण के लिए जुटी थी। अभी फिर वापस से ही ये अभियान शुरुआत हुई है और 100 से अधिक संस्थाएं अभी तक आ चुकी हैं और जो है शुद्धिकरण का अभियान का जो प्रोग्राम है कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। कमलेश, जिस तरह से आपने बताया कि 2016 यानी कि 6 साल पहले मुख्यमंत्री ने खुद यहां पर श्रमदान किया था, लेकिन धीरे धीरे जो स्थिति थी इसकी वो विकृत होती चली गई क्योंकि इस ओर लगातार ध्यान नहीं दिया गया। ये चुनौती अब भी होगी कमलेश, तो ऐसे में जिला प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है कि लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो? क्योंकि शुद्धिकरण कर दिया जाता है, तमाम दावे कर दिए जाते हैं, लेकिन आगे तक उन्हें बनाकर रखना ताकि कहीं पर भी कोई विकृति ना हो, क्या इसके लिए भी कोई मास्टर प्लान जिला प्रशासन की ओर से तैयार किया गया है? जी अमित, आपने को अच्छी बात कही है कि ये चीज अपने दर्शकों को हम जरूर बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि जो गंदा नाले का पानी शिवना के अंदर आता है, इसके बाद में जल कुंभी पनपती है और जल कुंभी पनपने के बाद में पूरी तरीके से जो है वो अपने आप को गिरफ्त में ले लेती है नदी को। उसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है कि नदी के साइड से इसका नाला बनाया जाएगा, जो नाला जो है आगे जाके कहीं और मिलेगा
और उसके बाद में जो नदी है इसकी स्वच्छता के लिए यहाँ पर हर व्यक्ति को संकल्पित किया जाएगा कि हर व्यक्ति संकल्प करे कि नदियां को हम सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि एक नदियां ही एक ऐसी चीज होती है जिससे व्यक्ति पानी पीता है, उसके जीवन का पालन पोषण होता है। तो नदियों को सुरक्षित रखने का संकल्प भी यहाँ पे लिया जाएगा। जी अमित। बिल्कुल, और उम्मीद यही है कमलेश कि इस संकल्प के साथ उस पर क्रियान्वयन भी लगातार होता रहे, ताकि शिवना जो कि भगवान पशुपतिनाथ के चरणों से बहती है वो अपने शुद्ध रूप में हमेशा इसी तरह से प्रभावित होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश आपका हमसे जुड़ने के लिए।